हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th जो प्रॉब्लम्स है मैं वो सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट केबीपी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। हमें प्रिपेयर करने बोला है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। अभी यहाँ पे हम आते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019। सो 31st March 2019 का दिया है हमें बैलेंस, ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड में पहले हम रीड करते हैं। यहाँ पे दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये बैलेंस हमको तभी यूज होते हैं जब हमको है ना कैपिटल फंड निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट अगर बनानी होती है। तो अगर हमें ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी तो इस अमाउंट को हम यूज नहीं करते, तो ये अमाउंट हम नहीं लेते हैं। देन नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया है सेकंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट है इनकम है, इसीलिए इनकम के अंडर में जाएगा, तो इसके लिए आई लिखेंगे आप। देन सब्सक्रिप्शन ये भी इनकम के अंडर के में जाएगा। देन लाइफ मेंबरशिप इनकम के अंडर में जाएगा। डोनेशन इनकम के अंडर में लिखेंगे हम। ट्यूशन फीस इनकम के अंडर में एंड टर्म्स फीस इनकम के अंडर में एंड सन्ड्री रिसिप्ट्स हम इनकम के अंडर में लिखेंगे। एंड एडमिशन फीस जो है वो रेवेन्यू फीस है, तो उसको भी हम इनकम के अंडर में लिखेंगे। तो इस तरीके से ये जो इनकम साइड है वो हमने रीड किया। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है पेमेंट्स। तो पेमेंट्स में यहाँ पे सैलरी टू टीचिंग स्टाफ ये एक्सपेंडिचर है, तो हम एक्सपेंसेस के अंडर में लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंसेस। बुक्स है ये एसेट है, तो बुक्स को हम कहाँ लिखेंगे, बुक्स को हम यहाँ पे एसेट्स के अंडर में लिखेंगे। देन फर्नीचर को हम एसेट्स के अंडर में लिखेंगे। ये है ना, ये जो यहाँ पे पेमेंट्स के अंडर में जो भी एसेट्स की डिटेल दी होती है, तो मतलब वो है ना नया परचेस किया हुआ एसेट्स है, तो बुक्स एंड फर्नीचर को हम है ना ऐड करेंगे। जो ओल्ड फर्नीचर या ओल्ड बुक्स दिया रहेगा तो उसमें इन अमाउंट्स को हम ऐड करेंगे। देन नेक्स्ट दिया है स्टेशनरी। स्टेशनरी को हम एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखेंगे। फिक्स डिपॉजिट और 31st March 2019 को लिया है, तो लेकिन लिया है ना वो दिन का फिक्स डिपॉजिट, तो ये रिकॉर्ड में तो आएगा। तो 8,50,000 का रिकॉर्ड वहां पे हम दिखाएंगे यहाँ पे एसेट्स के अंडर में। देन यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये जो बाय बैलेंस कैरिड डाउन वाला जो अमाउंट होता है कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये दोनों भी अमाउंट हमको लेना होता है और इनको हम एसेट्स के अंडर में लिखते हैं। तो इस तरीके से ये वाला हमने यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को रीड किया और इसकी बाइफर्केशन किया कि कौन सा अमाउंट कहाँ जाएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ना हमको बैलेंस शीट ना देके है ना उन्होंने ओल्ड बैलेंसेस दिए हैं हमें। तो ओल्ड बैलेंसेस में हमें बुक्स के बैलेंस दिए हैं कि बुक्स का ओपनिंग बैलेंस क्या है 6 लाख एंड इसका क्लोजिंग बैलेंस भी क्या दिया हुआ है 6 लाख दिया हुआ है। मतलब आपको क्या करना है, ये बुक्स जो दिया हुआ है 61,000 का, ये पहले तो आप है ना बुक्स को 6,61,000 करोगे और फिर है ना 61,000 का आपको क्या करना है इस पे डेप्रिसिएशन। ये क्योंकि यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस वो आपको कितना दिया हुआ है 6 लाख दिया हुआ है, इसका मतलब है ना 61,000 का क्या हो गया डेप्रिसिएशन हो गया। तो ये आपको डेप्रिसिएशन दिखाना है। फिर बाद में यहाँ पे जो आपको फर्नीचर दिया हुआ है, तो फर्नीचर जो है ना वो 3,19,000 दिया हुआ है, तो 3,19,000 में हमें ऐड करना है ये जो 51,000 हमको यहाँ पे फर्नीचर का दिया हुआ है, ये ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद में हमें जो बैलेंस बचेगा, मतलब जो आउटर कॉलम में बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख दिखना चाहिए, तो 3,19,000 प्लस 51,000 करेंगे फर्नीचर को और आउटर कॉलम में 3 लाख, और फिर वो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमारा डेप्रिसिएशन होगा, तो वो हमें डेप्रिसिएशन करके हमको एक्सपेंडिचर के अंडर में शो करना है। देन यहाँ पे कैपिटल फंड दिया, तो कैपिटल फंड हम लोग 10 लाख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो हमें दिया है वो है बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड को हम यहाँ पे लाइबिलिटीज के अंडर में लेंगे। फिर बाद में ये बिल्डिंग फंड दिया, सॉरी नॉट कैपिटल फंड, तो ये बिल्डिंग फंड हम लाइबिलिटीज के अंडर में लेंगे एंड फिक्स डिपॉजिट को हम एसेट्स के अंडर में लिखेंगे एंड कैपिटल फंड को हम लाइबिलिटीज के अंडर में लिखेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट्स दिए हुए, जहाँ पे 50% ऑफ डोनेशन आर द बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड रेवेन्यू इनकम। तो यहाँ पे है ना 50% डोनेशन को हम है ना, ये जो डोनेशन है इनर कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे, मतलब 7 लाख, और इसमें 50,000 आप क्या करोगे, सॉरी 50% आप क्या करोगे, 7 लाख का 50% मतलब 3,50,000, तो 3,50,000 आप है ना यहाँ से माइनस करके
मतलब इसको इनकम के अंडर में लिखेंगे तो वहां से 3,50,000 आप माइनस करके और उस 3,50,000 को आप है ना कैपिटल फंड में उसको बिल्डिंग फंड में उसको ऐड करोगे। यहाँ पे बिल्डिंग फंड में ऐड करने बोला तो बिल्डिंग फंड में ऐड करोगे, बाकी का बचा हुआ 3,50,000 इनकम के अंडर में दिखाई देगा। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को मतलब इनर कॉलम में आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लिखना है 28,300 और इसमें ऐड करना है आपको 5,300 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और इसका दूसरा इफेक्ट आपका बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके जाएगा। देन यहाँ पे आपको लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज बोला है, तो ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस आपको दिया हुआ है मतलब इसको कैपिटलाइज करने बोला तो आपने पहले इसको इनकम के अंडर में लिखा है, क्योंकि मैंने आपको सजेस्ट किया है कि पहले कभी भी अगर आपको है ना रिसिप्ट्स के अंडर में कैपिटल वर्ड यूज नहीं हुआ है डोनेशंस के सामने या लाइफ मेंबरशिप फीस के सामने या कोई भी, तो फिर उसको पहले आप इनकम के अंडर में लिखो। तो यहाँ पे 25,000 पहले आप इनकम के अंडर में लिख लोगे, फिर यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं दिया लाइफ मेंबरशिप का कि कितना परसेंट, तो फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा मतलब आपका 100% ये 25,000 का 25,000 कैपिटलाइज्ड हो गया, तो यहाँ से आपको माइनस 25,000 नील कर देना और वो 25,000 आपको क्या करना है, वो 25,000 आपको कैपिटल फंड में लेके जाके ऐड करना है। ये जो 9,47,400 का दिया है इसमें आपको ऐड करना। तो इस तरीके से ये पूरे सम को आपको एक एक यहाँ पे रिसिप्ट साइड से उठा के सारे अमाउंट्स आपको इनकम के अंडर में जो इनकम के अंडर में उनको इनकम के अंडर में दिखाना है, पेमेंट्स के अमाउंट को एक्सपेंडिचर के अंडर में दिखाना है और जो एसेट्स उनको एसेट्स के अंडर में दिखाना है। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो हम लोग 1 बाय 1 रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करें। सबसे पहले इनकम साइड का हम रिसिप्ट्स मतलब इनकम साइड लिखेंगे, रिसिप्ट्स में से अमाउंट लेंगे। तो जो फर्स्ट अमाउंट दिया है हमें इंटरेस्ट, वो लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट और इसको हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे बिकॉज इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट है नहीं, इसीलिए इसको 55,000 को हम आउटर कॉलम में इस तरीके से लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सब्सक्रिप्शंस, तो सब्सक्रिप्शंस को हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो ये अमाउंट हम इनर कॉलम में लिख लेंगे। हमने क्वेश्चन रीड किया तो हमको पता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट है यहाँ पे, तो 28,300 इस तरीके से लिख लेंगे और इनर कॉलम में अमाउंट लिख लिया। फिर अभी नेक्स्ट जो लाइफ मेंबरशिप फीस है राइट, उसको यहाँ पे कैपिटल वर्ड नहीं यूज़ किया, इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, इसको इनकम के अंडर में लिखेंगे। हमने एडजस्टमेंट रीड किया तो उसमें हमें पता है कि कैपिटलाइज करने बोला, ये उसको यूज़ करने बोला है कैपिटल के लिए, लेकिन यहाँ पे है ना रिसिप्ट्स के अंडर में कैपिटल वर्ड नहीं यूज़ हुआ है। तो पहले आप हैबिट डालो कि अगर कैपिटल वर्ड नहीं यूज़ हुआ है तो पहले आप इसको इनकम के अंडर में लिखोगे, ताकि एक ही मेथड हो इसको सॉल्व करने का। अगर क्योंकि कभी कभी इसमें से 50% कैपिटलाइज्ड होता है, कभी 40% होता है राइट, तो यहाँ पे ये 100% होने वाला है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल वर्ड नहीं यूज हुआ है, इसीलिए पहले इसको इनकम के अंडर में लिखेंगे। फिर उसके बाद में हमको जो डोनेशन दिया है हम बाय डोनेशंस करके, और वो अमाउंट भी हमको क्या कर देना है, यहाँ पे इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि उसमें भी हमें कैपिटलाइज करना है। तो 7 लाख को हम इस तरीके से इनर कॉलम में लिख लेंगे और एक लाइन हमको लीव करनी तो उसको अंडरलाइन भी कर लिया हमने। एंड देन नेक्स्ट हमको दिया हुआ है ट्यूशन फीस, तो हम ये बाय ट्यूशन फीस लिखेंगे, बाय ट्यूशन फीस, और इस अमाउंट को हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे 12,30,000 को, क्योंकि इस पर कोई भी एडजस्टमेंट हमको दिया नहीं है, इसलिए इस तरीके से इसको आउटर कॉलम में हमने लिख लिया। फिर उसके बाद में ये 12,30,000 है। फिर नेक्स्ट टर्म फीस दिया है तो हम बाय टर्म फीस लिख लेंगे और इस पर भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए ये अमाउंट को भी हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे। तो 2,08,000 हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट जो दिया है हमें रिसिप्ट्स को, वो भी हम बाय रिसिप्ट्स करके बाय सन्ड्री रिसिप्ट्स करके जो अमाउंट है वो लिख लेते हैं आउटर कॉलम में, क्योंकि इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 8,000 हम आउटर कॉलम में लिख लेते हैं इस तरीके से। देन नेक्स्ट जो हमें दिया है वो एडमिशन फीस, वो रेवेन्यू फीस ही बोला है, रेवेन्यू है, तो हम बाय एडमिशन फीस और उसको हम एडमिशन फीस और उसको हम आउटर कॉलम में 60,000 इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये सारे हमने इनकम साइड के जो रिसिप्ट्स के अंडर थे इनकम वाले अमाउंट वो सब उठा यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड लिखना है हमको, तो वो कहाँ कौन से अमाउंट आएंगे, जो पेमेंट्स है वो एक्सपेंडिचर वाले हैं और एसेट्स के भी है कुछ पेमेंट्स के अंडर में। तो सबसे पहले हमको सैलरीज दिया है, तो टू सैलरीज टू स्टाफ, हम यहाँ पे इसको हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे, सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ है,
तो टीचिंग स्टाफ को जो सैलरी मिली है उसको हम आउटर कॉलम में लिख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वगैरह का नहीं है। तो 11,70,000 को आउटर कॉलम में इस तरीके से लिख लिया। बाद में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया तो 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिख लिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। और इसको फिर हम जो अमाउंट दिया है 55,000 को, इसको भी आउटर कॉलम है, बिकॉज इस पर कोई एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं करना है हमको, ना आउटस्टैंडिंग है ना कोई प्रीपेड है। फिर यहाँ पे है ना हमको नेक्स्ट दिया है बुक्स। तो बुक्स तो हमारा एसेट्स है, तो हाँ ये हम एसेट्स के अंडर में हम बुक्स को एसेट्स के अंडर में लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो बुक्स आया है, बुक्स का अमाउंट वो एसेट्स के अंडर में हमने, ये जो बुक्स है ये न्यू परचेसेस है, इसीलिए इसका मतलब ओल्ड है, हमको पता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए नीचे यहाँ पे ओल्ड बुक्स का भी दिया है, ओल्ड कितना है, तो हम यहाँ पे बुक्स करके लिखते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे भी पहले आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले 6 लाख है ना जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अमाउंट दिया है वो मैंने लिख लिया। फिर मैंने ऐड परचेसेस करना है मैंने, तो ऐड परचेसेस, ये परचेसेस मतलब जो आपको पेमेंट के अंडर में दिखाई दे रहा है अमाउंट बुक्स का 61,000 का, वो मतलब परचेसेस का अमाउंट है। क्या है? परचेसेस का अमाउंट है। तो 61,000 हमने इसमें ऐड कर लिया। और फिर जो बुक्स का 61,000 दिया वो हमने ऐड कर लिया। फिर हमें ना यहाँ पे जो है ना 31 मार्च 2019 जो अमाउंट दिया है बुक्स का वो भी 6 लाख दिया, मतलब आपके आउटर में है ना यहाँ पे 6 लाख का अमाउंट आ रहा है। तो ये 6 लाख का फिर कैसे आएगा? ये तो यहाँ पे तो हमने अगर टोटल करते तो 6,61,000 हो रहा है और आपको इसका क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख दिखा रहा है 31 मार्च 2019 का, राइट। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे जो डिफरेंस आता है, यहाँ पे डिफरेंस आता है 61,000 का, मतलब 61,000 का यहाँ पे आपको ये 6,61,000 माइनस 6 लाख करोगे तो 61,000 का ये जो डिफरेंस आता है ये आपका क्या होगा, ये आपका डेप्रिसिएशन होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ये डेप्रिसिएशन है। तो इसको हम है ना इस तरीके से 61,000 यहाँ पे और माइनस लिख लेंगे और इसको हम माइनस डेप्रिसिएशन, इसको हमें फिर डेप्रिसिएशन कंसिडर करना है। इसका इफेक्ट मैंने इस तरीके से पहले इसीलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे फिर आपको अमाउंट लिखना था बुक्स का, चाहिए तो यहाँ पे आप प्लस परचेसेस लिख के 61,000 लिख के छोड़ सकते थे और लाइंस लीव कर सकते थे और फिर बाद में यहाँ पे पहुँच सकते थे। तो अब ये 61,000 का भी इफेक्ट मुझे दिखाना है टू डेप्रिसिएशन करके। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स हम 61,000 दिखा देंगे ऑन बुक्स। यहाँ पे ये इस तरीके से 61,000 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे पेमेंट्स के अंडर में ही आते हैं हम। पेमेंट्स के अंडर में बुक्स के बाद में फर्नीचर दिया है, तो फर्नीचर का भी इसी तरीके से हमें क्या करना है, पहले फर्नीचर लिख लेना है, फर्नीचर, और फिर इसमें ऐड परचेसेस करना है। ये जो हमारा फर्नीचर पेमेंट के अंडर में दिखाई दे रहा है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ऐड परचेसेस 51,000 का इस तरीके से लिख लिया और लाइन लीव कर दो। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का आने वाला है, आपको पता है यहाँ पे डिफरेंस अराइज होगा। तो ये चाहिए तो इस तरीके से भी हम, मतलब ये ऊपर की जो मैंने आपको दिखाई उस तरीके से भी, उस सिस्टम से भी आप पहले कंप्लीट कर सकते हो उस टोटल कॉलम को। नहीं तो फिर आप क्या करो, आपको पता है फर्नीचर तो नया फर्नीचर है ये पेमेंट के अंडर में, तो ऐड परचेसेस लिख के 51,000 आपने लिख लिया। बाद में जब आप है एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर पहुंचोगे तो आगे के एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। तो इस तरीके से भी हम ये दोनों वे, कोई भी वे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको दिया स्टेशनरी, तो हम स्टेशनरी को यहाँ पे टू स्टेशनरी आप लिख लोगे और आपका आउटर कॉलम में आप, क्योंकि इस पर कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह तो है नहीं, इसीलिए आप ये जो स्टेशनरी का 21,850 दिया है आपको आउटर कॉलम में आप इस तरीके से इस अमाउंट को लिख लोगे। फिर उसके बाद में हम आते हैं फिक्स डिपॉजिट दिया है, तो ये फिक्स डिपॉजिट और है ना मतलब ये परचेस किया है पेमेंट के अंडर में, मतलब ये नया फिक्स डिपॉजिट है और आपको ओल्ड भी दिखाई दे रहा है फिक्स डिपॉजिट 9,10,000 का। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट को यहाँ पे आप लिखोगे फिक्स्ड डिपॉजिट, यहाँ पे आपको फिक्स डिपॉजिट का जो ये पुराना वाला अमाउंट लिखना है, इसके पहले जो नया अमाउंट आपके पास पेमेंट के अंडर आप रीड कर रहे हो तो वो जो 8,50,000 न्यू एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट जो अमाउंट दिया है वो 8,50,000 का है। इस तरीके से रिकॉर्ड कर लोगे और एडिशनल पे जब जाओगे तो वो अमाउंट ले लोगे। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट फिर आपको दिया है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो आप यहाँ पे कैश इन हैंड 16,000
650 आपको लिखना है कैश इन हैंड, और कैश एट बैंक का बैलेंस है वो आपको कैश एट बैंक, इसका बैलेंस आपको 2 लाख इस तरीके से यहाँ पे दिखा देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आते हैं ये सारे हमारे अमाउंट पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स के हमने कवर अप कर लिए। अब आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे बुक्स वाला हम पहले ही कर लिए थे, मैंने आपको बोला था आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो। आपके पास परचेसेस आया बुक्स का, तो आप जरा जस्ट नीचे देखो कि बुक्स का जो है ना ओल्ड अमाउंट क्या दिया है और फिर क्लोजिंग बैलेंस क्या दिया है। तो ओल्ड बुक्स प्लस न्यू परचेसेस माइनस ये क्लोजिंग बैलेंस करोगे तो जो डिफरेंस अराइज हो रहा है वो डेप्रिसिएशन है। उसके बाद फिर फर्नीचर का एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो फर्नीचर ये जो आपको 3,19,000 दिखाई दे रहा है, तो इस 3,19,000 आपका क्या है ओल्ड बैलेंस है, राइट। ओल्ड वाला बुक फर्नीचर है, फिर उसमें परचेसेस आपने 51,000 नया किया, और फिर आपको है ना इसका फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है। वो क्लोजिंग बैलेंस पहले यहाँ पे आप इस तरीके से लिख लोगे, क्लोजिंग बैलेंस मतलब जो 31 मार्च 2019 को दिया है वो यहाँ पे आपने 3 लाख लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे फर्क आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो ये जब आप टोटल करते हो तो ये आपका 3,70,000 होता है। तो 3,70,000 का आपका डिफरेंस यहाँ पे ये टोटल है 3,70,000 और ये आपका कितना है, ये 3 लाख है। तो 3,70,000 माइनस 3 लाख करोगे तो आपका डिफरेंस है 70,000 का। तो ये 70,000 आपको एज अ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है। इसको आपको खुद से डिसाइड करना है कि ये डेप्रिसिएशन ही है, क्योंकि फर्क आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन करके 70,000 आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे डेप्रिसिएशन। इसका सेकेंड इफेक्ट आपको यहाँ पे पेमेंट्स के अंडर में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर करके ऑन फर्नीचर आप 70,000 70,000 ऐसे आउटर कॉलम में फिर दिखा दोगे। तो ये आपका ये इफेक्ट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको है ना ये जो लाइंस है ना, मुझे थोड़े से ना मैंने सोचा कि अगला नया पेज इसके लिए क्यों लूँ, लेकिन आप है ना सिस्टमेटिकली नए पेज पे करना। मैंने लाइंस पहले ड्रॉ कर लिए, तो फिर देखा कि थोड़ी सी 2-3 लाइन के लिए न्यू पेज यूटिलाइज करना पड़ेगा, इसलिए यहीं पर मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ। तो आपको इस तरीके से देखना है कि कैसे हम इस अमाउंट को दिखाएंगे। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये आपका 70,000 का, ये 3,19,000 प्लस 51,000 आप करोगे तो 3,70,000 आता है। 3,70,000 माइनस 3 लाख करोगे तो 70,000 का जो डिफरेंस आता है वो डेप्रिसिएशन करके आपको रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट आपको बिल्डिंग फंड दिया, तो बिल्डिंग फंड को आप लायबिलिटीज के अंडर में लिखोगे और उसको आप इनर कॉलम में लिखोगे, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। हम जब हार्ड कॉपी रहेगी तो हम मार्किंग भी करके रखेंगे ना किसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो उन अमाउंट्स को हमको इनर कॉलम में लिखना है। तो अभी तो हार्ड कॉपी नहीं है, इसीलिए बिल्डिंग फंड, इसीलिए मैं यहाँ पे भी है ना पेज सेव करने देख रही हूँ, बिकॉज हार्डली मतलब बुक्स है, लेकिन है ना अकाउंट्स के लिए कैसे ब्रॉड बुक्स चाहिए होती है, राइट। तो वो ब्रॉड बुक अभी अवेलेबल हो पाना मुश्किल है, क्योंकि मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मेरे को इस तरीके से आप लोगों को सॉल्यूशन देने हैं, राइट। तो मैं अनप्लान, फिर बाद में इतना समय था तो मुझे यूटिलाइज करना था आप लोगों के लिए, तो मैंने बुक्स अवेलेबल है उसी में मैं फिर एडजस्ट थोड़ा सा यहाँ पे कर रही हूँ। सो प्लीज़ आप ऐसे मत सोचना मिस कैसे ऐसे एकदम अनटाइडी शो कर रही है। ओके, मैंने लाइंस ड्रॉ कर लिए, फिर देख रही हूँ ऊपर तो काफ़ी लाइंस बच रहे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कम हो गए लाइंस। तो यहाँ पे बिल्डिंग फंड हम 10 लाख इनर कॉलम में अमाउंट लिख लेंगे इस तरीके से। 10 लाख हमने लिख लिया इनर कॉलम में, और इसके बाद में इसके ऊपर एडजस्टमेंट आने वाला है हमको पता है। फिर नेक्स्ट जो दिया है आपको फिक्स डिपॉजिट दिया है 9,10,000 का। तो आपने जो फिक्स डिपॉजिट ये वाला न्यू फिक्स डिपॉजिट FD 8,50,000 आपने पेमेंट्स में से लिया, और यहाँ पे ये 9,10,000 जो है वो आपका ओल्ड फिक्स डिपॉजिट है। तो ये टोटल जब आप 9,10,000 प्लस 8,50,000 करोगे तो आपको 17,60,000 टोटल आएगा। ये आपको आउटर कॉलम में लिख देना है। दैट्स इट, इतना ही इसमें करना है। फिर बाद में कैपिटल फंड बोला है, तो कैपिटल फंड को आप लायबिलिटीज के अंडर में कैपिटल फंड और इनर कॉलम में लिखोगे। तो आप यहाँ पे कैपिटल फंड और इनर कॉलम में इस अमाउंट को आप जो दिया हुआ है अमाउंट कैपिटल फंड का 9,47,400 आप इस तरीके से रिकॉर्ड कर लोगे, क्योंकि इस पे आपका एडजस्टमेंट आने वाला है, राइट। तो आपको इस तरीके से इसको लिख लेना। फिर आप आओगे जो एडजस्टमेंट के अमाउंट आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके दिया, तो 50% ऑफ डोनेशन, तो आप जाओगे डोनेशंस के यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस आपको क्या करना है 50% कैपिटलाइज्ड करना है। कैपिटलाइज्ड
50% कैपिटलाइज करना है। आई होप आपको अभी है ना 50% कैलकुलेट करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आप इजीली उसको कर सकते हो। आपको क्या करना है, 7 लाख को लेना है अमाउंट को। 7 लाख अमाउंट आपने लिया, वर्किंग नोट 50% कैपिटलाइज्ड, 50% कैपिटलाइज, क्या कैपिटलाइज किया, डोनेशंस को कैपिटलाइज किया, राइट, कैपिटलाइज डोनेशन। तो मल्टीप्लाई बाय 50/100 आपको करना है। ये दिस जीरो विल गेट कैंसिल, दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल। अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे 4 zeros एज इट इज आप लिख लो इस तरीके से। अब 7 5 तो 35 होता है, तो 3,50,000 आपका क्या हुआ, आपको अमाउंट कैपिटलाइज करना है। इसका मतलब इसको माइनस करना है यहाँ डोनेशन के यहाँ से, तो यहाँ से आप 3,50,000 इस तरीके से आप माइनस करोगे। तो आउटर कॉलम में भी सेम ही, क्योंकि आधा आधा किया ना आपने 50-50, तो यहाँ पे 3,50,000 आप इस तरीके से लिख लोगे। और इसका सेकेंड इफेक्ट आपको 3,50,000 ये जो आपने माइनस किया यहाँ से, तो ये कहाँ जाके ऐड होने वाला है, ये हमको बिल्डिंग फंड में, ये कहाँ पे बोला है, बिल्डिंग फंड में बोला है। तो यहाँ पे कैपिटलाइज वर्ड नहीं, सॉरी, यहाँ पे बिल्डिंग फंड हमें यूज करना है। तो यूजुअली है ना ज़्यादा करके कहाँ पे आता है, ये कैपिटलाइज्ड होने में आता है ना, तो वो कैपिटलाइज्ड ही दिमाग में रह गया है। तो यहाँ पे हमको इसको 50% बिल्डिंग फंड लिखना है, नॉट कैपिटलाइज, बिल्डिंग फंड, 50% बिल्डिंग फंड। तो आपकी जो ये है 50% डोनेशंस, ये क्या है, 50% हमने बिल्डिंग फंड में डालना है इसको, यूटिलाइज फॉर बिल्डिंग फंड। तो ये बिल्डिंग फंड के लिए आपको वर्किंग नोट में भी कर लेना है, बिल्डिंग फंड, ओके। सो 50% ऑफ डोनेशंस ये बिल्डिंग फंड में जाने वाला है। ये इस तरीके से आप इज इक्वल्स टू 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 50/100 ले लेना है। और ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो 3,50,000। तो ये क्या है, ये डोनेशंस को आपने यूज़ किया बिल्डिंग फंड के लिए, बिल्डिंग फंड है ये, कैपिटलाइज नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ओके। आपको बिल्डिंग फंड लिखना है, तो आप यहाँ से आप पहले यहाँ पे बिल्डिंग फंड लिखोगे, बिल्डिंग फंड माइनस 50% बिल्डिंग फंड। और ये जो बिल्डिंग फंड है आपका, ये ऐड होगा यहाँ पे बिल्डिंग में, ऐड डोनेशंस, ये डोनेशंस हम बिल्डिंग फंड में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3,50,000। अब ये अमाउंट आउटर कॉलम में 13,50,000 करके हम रिकॉर्ड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी एंट्री हो गई। फिर नेक्स्ट आपको दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप ऐड करोगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन लिखोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन, और इसका जो अमाउंट आपको दिया है 5,300 वो लिखोगे। तो आउटर कॉलम में आपका 5,300, तो आउटर कॉलम में आपका 33,600 चला जाएगा। तो इस तरीके से 33,600। और इस आउटस्टैंडिंग का आपको सेकेंड इफेक्ट दिखाना है 5,300 अमाउंट का, वो आपको एसेट्स के अंडर में। तो यहाँ पे आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इस तरीके से अमाउंट जो है वो 5,300 आप इस तरीके से 5,300 अमाउंट आपका लिख लोगे, रिकॉर्ड कर लोगे। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करने बोला। तो ये मतलब आपको यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया कि 50% है, कि हाफ ऑफ द लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज करना है, या 1/4 कैपिटलाइज करना है। तो इसका मतलब 100% कैपिटलाइज हो गया। तो 100% कैपिटलाइज्ड, 100% कैपिटलाइज्ड। तो यहाँ पे 25,000 आपको माइनस कर लेना है। तो आउटर में यहाँ पे नील हुआ। फिर यहाँ पे ये 25,000 को आपका इफेक्ट कैपिटल फंड में ऐड, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, और आप यहाँ पे इसको 25,000 को ऐड उसमें आपको लिखना है। अभी भी आप इसको ऐड नहीं करोगे क्योंकि इस पर कोई सरप्लस या कोई डेफिसिट आने वाला है, उसके बाद इसका इफेक्ट हम शो करेंगे। फिर आपका सारा तो एडजस्टमेंट्स हो गया है, सब हमने लिख लिया है। तो अभी हमको क्या करना है, टोटल। क्या हुआ कि आज थोड़ा लाइन्स को मैंने थोड़ा अप्रोप्रिएटली नहीं लिया, इसीलिए यहाँ पे स्पेस कम हो गई, यहाँ पे काफ़ी सेव हो गई ये लाइन से के। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको जैसे मैंने आपसे कहा है कि आप पेंसिल से करके लोगे, ठीक है। तो जब आप पेंसिल से करोगे तो ये साइड का जो टोटल है वो आपका 19,37,400 आएगा, 19,37,400, ठीक है। और जब आप इस टोटल ये वाला जो टोटल करोगे,
जब आप इस साइड का पूरा जब टोटल करोगे तो फिर आपको यहाँ पे टोटल करने पे आपको 13,77,850 आएगा। तो अभी कौन सा साइड मोर है? ऑब्वियसली आपका क्रेडिट बैलेंस है। क्या है? क्रेडिट बैलेंस। आपका क्रेडिट साइड आपका टोटल किया तो मोर है, ज़्यादा है, तो आपका क्रेडिट बैलेंस है। तो ये जो मोर वाला अमाउंट है वो ही हम है ना क्या करेंगे, टोटल करने के टाइम पे पैरेलल साइड में डेबिट एंड क्रेडिट में पहले 19,37,400 लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे भी 19,37,400। आज मैं आपको टोटल कैलकुलेशन नहीं बता रही हूँ, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी लास्ट के 3-4 सम, अभी ये 10th सम चल रहा है राइट, और 14 सम्स है टोटल हमारे पास राइट। तो हम ये सम करने के बाद में और 4 सम बचेंगे, तो अब आपको टोटल की आदत हो गई होगी राइट। तो अभी मैं 4 सम में आपको टोटल फटक से दूंगी और आपको खुद से फिर करना है। तो यहाँ पे अभी आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा आप माइनस करोगे। आप चाहिए तो साइड में है ना यहाँ पे 19,37,400 और माइनस 13,77,850 इस तरीके से आप माइनस करोगे तो फिर आपको यहाँ पे 5,59,550 आना चाहिए। तो इस तरीके से ये अमाउंट आपका क्या हुआ? सरप्लस हुआ। क्या हुआ? सरप्लस। तो 5,59,550 आपका सरप्लस हुआ। तो इसको आप लिखोगे टू सरप्लस। और सरप्लस कब होता है? जब आपका है ना क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है अमाउंट। ओके, तो आप उसके लिए क्या लिखोगे? एक्सेस ऑफ इनकम। एक्सेस ऑफ इनकम, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंडिचर, इस तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपका 5,59,550 हो गया। अब इसको आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। कैपिटल फंड में सरप्लस होता है तो ऐड करते हैं, डेफिसिट होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सरप्लस, और यहाँ पे आप लिखेंगे 5,59,550। अब ये टोटल करोगे तो आपका 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 + 5 कितना हुआ? 9, तो 9,950। फिर ये 7 + 5 कितना होता है? 12। 12 + 9 करेंगे तो 21। 21 का 1 कैरी ओवर 2, तो 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 5 13, 13 का 3 कैरी ओवर 1 किया। तो 1 + 9 कितना होता है? 10, 10 + 5 कितना होता है? 15, तो 15,31,950। अब आपको क्या करना है? इसको टोटल कर लेना है। जितना भी अमाउंट लिखने थे सब अमाउंट आपने लिख लिए राइट। तो यहाँ पे 0, 5, 9 और फिर 059, फिर यहाँ पे 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 + 5 कितना होता है? 8। फिर यहाँ पे 5 + 3 कितना होता है? अगेन 8। एंड 1 + 1 कितना होता है? 2। तो 28,81,950, 28,81,950। और सेम जब आप ये साइड टोटल करोगे, अब आपको ये देखना है कि सारे आपने अमाउंट तो बराबर से ले लिए है ना राइट। जब आप ये साइड का जब टोटल करोगे, ठीक है, तो फिर ये साइड का टोटल करने पे भी आपका सेम आएगा। और आपका सेम अमाउंट आया है तो 99.9% आपकी बैलेंस शीट टैली हुई है, मतलब यहाँ पे ये टैली हुई है। तो 99% चांसेस है कि आपको पूरा सम करेक्ट है। ये है ना एरर हो जाता है कभी कभी, अगर आपका सरप्लस का ये जो हम डिप्रिसिएशन वगैरह की इफेक्ट है ना वो प्रॉपर नहीं दिखाते तो कभी कभी टैली तो हो जाता है पर आंसर करेक्ट नहीं होता है, वो भी मिस्टेक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ये जो प्रैक्टिकल सम नंबर 10 है, ये जो प्रैक्टिकल सम 10 है हम लोग ने सेकेंड चैप्टर का इस लेक्चर में कवर अप कर लिया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो 11 करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।